आपको पता है 2025 के एंड तक इंडिया में 100 मिलियन से भी ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स थे, मतलब कि 10 करोड़ से भी ज्यादा कंटेंट क्रिएशन हमारे इंडिया में हो रहा था। एंड ये बात इंडिया के कंटेंट क्रिएटर्स को वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिएटर इकोसिस्टम का पार्ट बनाता है। एंड जो एक्टिव कंटेंट क्रिएटर्स है, जो कि ऑलमोस्ट डेली कंटेंट क्रिएट करते हैं या फिर वीकली कंटेंट क्रिएट करते हैं, जिसे हम एक्टिव इन्फ्लुएंसर या फिर एक्टिव कंटेंट क्रिएटर, एक्टिव यूट्यूबर, एक्टिव इंस्टाग्रामर कहते हैं, जो है भाई अपने चैनल पे एक्टिव है, वो 100 मिलियन से जंप होकर 3.5 मिलियन से 4.5 मिलियन तक आता है। मतलब कि 35 लाख से 45 लाख लोगों के बीच में इतने लोग हैं जो एक्टिवली कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। एंड इनमें से भी सिर्फ 8 से 10% लोग ऐसे हैं जो कि भाई मोनेटाइजेशन से कमा रहे हैं। लेकिन जो 8 से 10% लोग हैं ना, वो पता है कितना कमा रहे हैं? 4.5 लाख से 6 लाख तक। 100 मिलियन के 8 से 10% नहीं, वो 3.5 से 4.5 मिलियन के बीच में जो 8 से 10% लोग हैं, वो 4.5 से 6 लाख तक मंथली कमा रहे हैं। बाकी जो 90% लोग हैं ना, वो सिर्फ भाई ऑन एन एवरेज 10,000 के आसपास कमा रहे हैं। सो इतना वास्ट डिफरेंस कंटेंट क्रिएशन में क्यों है? और आखिर वो 90% लोग क्या गलती कर रहे हैं कि भाई वो 10,000, 20,000, 30,000 ऐसी मामूली रकम कमा रहे हैं? एंड अगर 10 करोड़ कंटेंट क्रिएटर्स है तो उसमें से 35 से 45 लाख, मतलब कि ये कितना परसेंट हो रहा है? इतने ही लोग कमा पा रहे हैं। अगर आप कंटेंट क्रिएटर्स को, यूट्यूबर्स को, इंस्टाग्रामर्स को देखो तो कोई तो 1 महीने की इनकम से भाई सुपर कार ले रहा है, कोई 1 महीने की इनकम से भाई कुछ बड़ा ही ले लेता है। लेकिन कुछ कंटेंट क्रिएटर ऐसे हैं जिनको महीनों सालों लग जाते हैं अपनी एक नॉर्मल सी फेवरेट बाइक खरीदने के लिए। इतना डिफरेंस क्यों है भाई? क्या गलती कर रहे हैं वो लोग? मैं कंटेंट क्रिएशन में पिछले 7 साल से हूँ एंड जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। सो अगर आपको भी 2026 में बहती गंगा में हाथ धोना है कंटेंट क्रिएशन में, तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना मेरे भाई। आप जब बहती गंगा में कूदने वाले हो तो आपको कैसे कूदना है, प्रिकॉशंस क्या लेने हैं एंड क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, इस बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। क्योंकि ये चीज मैं आप लोगों को लाखों बार चिक के चिल्ला के बोल चुका हूँ। कुछ भी काम कर रहे हो उसका कंटेंट बनाओ और कूदो। फिजिक्स वाला भाई $1 बिलियन की कंपनी बन गई, यूनिकॉर्न कंपनी। कैसे? सोशल मीडिया की वजह से ना। वो वड़ा पाव बेचने वाले सोशल मीडिया पे आके भाई करोड़पति बन गए। कैसे? अरे तुम स्टूडेंट हो कि थोड़ा सा दिन में टाइम निकालो अपना वही मिनी व्लॉग वगैरह। मेरे सिटी में जो स्टूडेंट्स है, जो कॉलेज जाते हैं, वो उसी का मिनी व्लॉग बना रहे हैं एंड आज वो अच्छा खासा अर्न भी कर रहे हैं। तो तुम कुछ भी काम करते हो, तुम घर में ट्यूशन पढ़ाते हो, बना लो जो बनाना है। तुम पढ़ाई करते हो, कर लो भाई। अगर तुम्हारे अंदर कोई स्किल्स है, कुछ बनाओ उसका, लेकिन कूदो कंटेंट क्रिएशन में भाई, क्योंकि फ्यूचर वही होने वाला है ना। बाकी ये जस्ट एक एडवाइस है, नहीं कूदना कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग कैमरा शाय होते हैं, मैं भी पहले था, अब कुछ नहीं लगता, बेशरम हो गया हूं मैं कैमरा के सामने रोज आके। तो पहले हम जानते हैं कंटेंट क्रिएशन लोग कैसे कैसे कमा रहे हैं। सबसे पहला बेसिक आपको पता है, जो एड रेवेन्यू होता है। स्नैपचैट पे आप लोगों को स्पॉटलाइट्स या फिर स्टोरी डालने के पैसे मिलते हैं। इंस्टाग्राम पे नहीं मिलते कुछ भी, आप लोगों को रील वगैरह डालोगे, स्टोरी डालोगे तो कुछ नहीं मिलते। लेकिन आप लोगों को फेसबुक पे मिलता है, आप लोगों से ऐसा यूट्यूब पे मिलता है। इसे एड रेवेन्यू कहा जाता है। ये तो बेसिक है। और दूसरा है स्पॉन्सरशिप। ये दो बेसिक सबको पता ही है कि कंटेंट क्रिएटर ये दो तरीके से कमाता है। और भी कुछ तरीके बताता हूं, आप बस सुनते हैं ना। सबसे पहले आता है सब्सक्रिप्शन फीड। आप लोगों को यूट्यूब पे जॉइन बटन देखने मिलेगा, आप लोगों को यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम वाला वो सुपर चैट वगैरह देखने मिलेगा, आप लोगों को सुपर थैंक्स देखने मिलेगा, आप लोगों को इंस्टाग्राम में सब्सक्रिप्शन फीड देखने मिलेगा, आप लोगों को फेसबुक पे भी देखने मिलता है और आप लोगों को स्नैपचैट पे भी देखने मिलता है। तो हर प्लेटफॉर्म में आप लोगों को सब्सक्रिप्शन फीड तो मिलता ही है। यहाँ पे क्या करते हैं कि आप कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट उन लोगों को प्रोवाइड करते हो, जिसके बदले आप लोगों को मंथ में सब्सक्राइब करते हैं। जैसे आप लोगों ने ओटीटी प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं कर रखा होता है, किसी का 40 रुपए का सब्सक्रिप्शन होता है, किसी को 500 रुपए का होता है, किसी का 5,000 का भी होता है, डिपेंड करता है। तो इससे भी भाई कंटेंट क्रिएटर मोटा पैसा कमाता है। नंबर 2, प्रोडक्ट सेल। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपकी ई बुक हो सकती है, वो आपका कुछ भी लाइक प्रोडक्ट में कुछ भी आ रहा है, जो मन में आ रहा है आपका प्रोडक्ट बना रहे हो, कुछ साबुन भी सेल कर सकते हो एंड लोग इससे भी कमाते हैं। नंबर 3, पार्टनरशिप करिए किसी ब्रांड के साथ। एंड अगर आप पार्टनरशिप करते हो, तो अगर आपने किसी ब्रांड के साथ पार्टनरशिप किया और आपको वो ब्रांड एक लिंक देता है, अगर उस लिंक से आपके अंदर बंदे आते हैं तो आपको उसका कमीशन मिलता है 5% से 50% तक लेकर। नंबर 4, कोर्सेस। ये एक बहुत ही बड़ा चीज हो जाता है किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए। यहाँ से बहुत पैसा कमाते हैं क्रिएटर्स। एंड उसके बाद चीज आता है, ये मेनली मैंने फिटनेस इन्फ्लुएंसर में देखा है। देखो क्या करते हैं, ये भी एक टाइप का कोर्स ही है। अब फिटनेस इन्फ्लुएंसर डाइट वगैरह प्रोवाइड करता है, तो वो क्या करता है, अब उसकी तो फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है, उसको डेली के व्यूअर्स भाई लाखों में आ रहे हैं, तो वो एकदम मिनिमम समझ, जैसे कि 200 रुपए का एक डाइट अपने व्हाट्सएप चैनल पे दे देता है कि ये रहा व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे जाओ, डाइट चाहिए आप लोगों को, 200 रुपए लगेगा। मैं बता रहा हूँ ऐसा करते हैं। तो जस्ट तुम सोचो, अगर सिर्फ 200 इंटू 2000 करोगे 4 लाख रुपए बन जाते हैं। तो भाई एक डाइट का है, डेली ना जाने से कितने बार वो कर सकता है। इसका डाइट, उसका डाइट, ये निकल गया तो इसका डाइट, ये अगर बाहर आ गया तो इसका डाइट, इसको जॉलाइन कैसे बनाए, ये वो, ये एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज, फैट कैसे लूज करे, फैट कैसे बर्न करे, आखिर मोटापा कैसे लाए, बहुत ज्यादा स्किनी है तो बाइसेप्स वो कैसे ट्रेन करे, बहुत सारी ऑनलाइन चीजें होती है। तो देखो भाई, इससे भी मोटा पैसा कमाया जा रहा है, बहुत ज्यादा कमाया जा रहा है। उसके बाद इन्फ्लुएंसर्स को आज के टाइम में पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट या फिर पॉलिटिकल पार्टी के साथ वीडियो बनाने के भी फंडिंग मिलती है। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है भाई। अब ये तो जस्ट मैंने आप लोगों को इतने तरीके बताए, और भी बहुत सारे तरीके जो कि 100% मिस कर रहा हूँ। तो अगर आपको पता तो बताना कमेंट्स में। और अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने स्नैपचैट वर्सेस यूट्यूब वर्सेस इंस्टाग्राम वर्सेस फेसबुक को कंपेयर किया था कि कैसे आप एड रेवेन्यू के थ्रू कर सकते हो, कैसे भाई एक जगह मेहनत करके आप पैसा कमा सकते हो, तो आप लोगों को चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे मैं इस बारे में बात भी करने वाला
वाला हूँ, क्योंकि आप मेहनत तो एक बार करोगे लेकिन आप लोगों को भाई रिवॉर्ड 4 तरफ से मिलेंगे, वो मैंने उस वीडियो में बताया था। एंड यही कुछ चीजें मैं आप लोग आगे डिस्कस भी करूंगा, क्योंकि क्रिएटर बनना है तो अब क्रिएटर सिर्फ भाई क्रिएटर बनने से नहीं होगा, कुछ स्मार्ट करना भी पड़ेगा। 2026 में आज सब कुछ बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएटर बनना मतलब सिर्फ नए टॉपिक पे रील्स बनाना, फॉलोवर्स बढ़ाना और व्यूज लाने तक लिमिटेड नहीं रहा, क्योंकि ये सारी चीजें आज के टाइम पे बेसिक हो गई है। आजकल तो व्यूज किसी के भी आ जाते हैं, फॉलोवर्स तो किसी के भी बढ़ जाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल कुछ प्ले करता है तो वो है मोनेटाइजेशन। एंड ऑनेस्टली कहूं तो यहीं पे मैक्सिमम क्रिएटर्स पीछे रह जाते हैं। मैं डेली देखता हूं काफी क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनका कंटेंट अच्छा चल रहा है, रील्स पे व्यूज आ रहे हैं, एंगेजमेंट भी ठीक ठाक सी है, लेकिन एंड ऑफ द मंथ उनके पास कोई फिक्स इनकम सोर्स नहीं होता है। और सच बात कहूं, अगर आपके पास ऑडियंस है और आप मैन्युअली सबके डीएम का रिप्लाई करते हो तो भाई लगता है आप 19वीं सदी के बंदे हो। 2026 में आपको कोई काम ही नहीं है, प्रोडक्ट्स के लिंक भेज रहे हो, फिर पेमेंट्स का स्क्रीनशॉट ले रहे हो, तो एज ए क्रिएटर आप अपनी ही मोनेटाइजेशन ग्रोथ को स्लो कर रहे हो। जब कंटेंट जेन्युइनली परफॉर्म कर रहा होता है तो ये सारी चीजें एकदम एग्जॉस्टिंग लगती है। हर बंदे को रिप्लाई देना, बार बार समझना या समझाना और पेमेंट्स को ट्रैक करना, ये सारी चीजें आपके कंटेंट के फोकस को हटा देती है। और इसी से मुझे समझ में आया 2026 में क्रिएटर और कंटेंट से ज्यादा इकोसिस्टम पे ध्यान देना चाहिए, जिसका यहाँ पे सबसे बड़ा गेम चेंजर है सुपर प्रोफाइल। ये एक ऐसा टूल है जहां पे आप अपने सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स को एक ही जगह अपलोड कर सकते हो, एक प्रॉपर पेमेंट पेज बना सकते हो एंड कुछ कीवर्ड्स के थ्रू आप ऑटोमेशन सेट कर सकते हो इंस्टाग्राम डीएम्स के लिए। जैसे ही कोई रील पे कमेंट करेगा उसके डीएम में लिंक पहुंच जाएगा, बंदा क्लिक करता है, पेमेंट करता है और प्रोडक्ट बिना किसी मैनुअल एफर्ट्स के ऑटोमेटिकली डिलीवर भी हो जाते हैं। एंड सबसे स्ट्रॉन्ग चीज तो ये भी है कि जो भी सेल होती है उसका पैसा डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आता है, कोई फॉलो अप नहीं, कोई टेंशन नहीं। आप चाहो तो पीडीएफ सेल करो, कोर्स सेल करो, वेबिनार करो, पेड कम्युनिटी हो या इवन वन ऑन वन कॉल, सारी चीजें इसमें पॉसिबल है। ये सारी की सारी चीजें सिर्फ एक ही लिंक से मैनेज हो जाती है। एंड आप सुपर प्रोफाइल से सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऑटो डीएम नहीं भेज सकते, आप यहाँ से अपनी इनकम भी जनरेट कर सकते हो। कैसे, चलो बताता हूँ। आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी ई बुक सेल कर सकते हो, लेकिन आप कैसे सेल करोगे? कोई बंदा अगर आपके रील पे कमेंट करता है तो डायरेक्टली उसके डीएम में उस ई बुक का लिंक चला जाएगा, या फिर कोई प्रोडक्ट का हो वो लिंक चला जाएगा। एंड बात सिर्फ ई बुक तक नहीं है, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, कोई भी कमीशन वर्क कर सकते हो, इस तरीके से अपने पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हो। इसका सेटअप भी काफी ज्यादा सिंपल है। आपको सिर्फ सुपर प्रोफाइल को अपने इंस्टाग्राम से अटैच करना है, ऑटो डीएम वाले सेक्शन में जाकर अपने रील या फिर पोस्ट को सिलेक्ट करो, कीवर्ड्स और प्रोडक्ट का लिंक डालना है, दैट्स इट। सबमिट करने के बाद आपका ऑटो मोनेटाइजेशन रेडी हो जाएगा। इन माय ओपिनियन 2026 में वही क्रिएटर सक्सेस होने वाले हैं जो मोनेटाइजेशन को एकदम प्रॉपर इकोसिस्टम में बिल्ड करेंगे। इसलिए भाई आप सिर्फ कंटेंट में फोकस करो, बाकी का काम तो आपका सुपर प्रोफाइल ही संभाल लेगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, एक बार जरूर से चेकआउट करना। ये चीज आपके प्रोफाइल को सड़क से उठा के स्टार बना देगा। चलो अब रोड मैप की तरफ बढ़े। शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। अपनी नीश सिलेक्ट करो। मैं इसे नाम देना चाहूंगा पिक योर बैटलफील्ड। सबसे पहले अभी खुद से क्वेश्चन पूछो कि ऐसा कौन सा टॉपिक है, ऐसा कौन सा स्किल है जिसमें मैं लगातार 2 साल तक बात कर सकता हूं लेकिन मैं फिर भी बोर नहीं होने वाला। आखिर ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जिसे मैं रिपीटेडली सॉल्व कर सकता हूं? ये 2 क्वेश्चन पूछो। अगर कुछ आता है आपके दिमाग में, मतलब वो आपकी निश बन सकती है, उसमें आप बोर नहीं होने वाले, उसमें आपका इंटरेस्ट है। आप लोगों को हर चीज नहीं बनना है, इंटरनेट के पास ऑलरेडी हर चीज पहले से अवेलेबल है। आप ये देखो आप बेटर किस में हो। अब जैसे एग्जांपल के लिए व्लॉगिंग में बहुत सारा व्यूज आते हैं, बहुत व्यूज आएंगे भाई, 100 जैसा मैं पैसा कमाऊंगा, लेकिन क्या आपको व्लॉगिंग करने का मन भी है? अच्छा छोड़ो भाई, एक निश ऐसी है जहां पे व्यूज भी कम आते हैं लेकिन पैसा बहुत कमाते हैं, फाइनेंस वाला निश। लेकिन क्या आपको फाइनेंस का ज्ञान है? नहीं है ना, तो आप कहीं भी कूद नहीं सकते ब्रो। अगर आपको गेमिंग पसंद नहीं है लेकिन आप देख रहे हो गेमिंग वाले बहुत वायरल होते हैं, बस गेम ही खेलना है और गेम खेल के वीडियो डालना है, तो मैं ये कर लेता हूँ, नहीं, क्योंकि आपको गेमिंग में इंटरेस्ट है ही नहीं। तो पहले आप अपना निश सिलेक्ट करो, वो आपको कोई भी नहीं बता सकता, पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा। नंबर 2, चूज योर प्लेटफॉर्म। ऐसे नाम देना चाहूंगा चूज योर वेपन। अब देखो हाँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है और फेसबुक है, लेकिन सब प्लेटफॉर्म का काम थोड़ा अलग अलग है। मैं आपको एक करके समझाता हूँ। पहले अगर हम बात करें यूट्यूब की, तो यूट्यूब भाई लॉन्ग टर्म ब्रांड के लिए सबसे बढ़िया है। अगर आप लोगों को इंटरनेट पे सदा रहना है ना, तो आपको यूट्यूब पे ग्रो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग लॉन्ग वीडियो के माध्यम से डीप कंटेंट दे सकते हो, जैसे कि मेरे लॉन्ग वीडियो है, इसमें मैं डीप में बात कर सकता हूँ ना, सिर्फ शॉर्ट्स में नहीं कर सकता। हाँ, अब आप इंस्टाग्राम पे भी लॉन्ग वीडियो में बात कर सकते हो, लेकिन क्या लोग इंस्टाग्राम पे देखते हैं लॉन्ग वीडियो? क्योंकि वो हैबिटेबल है नहीं। हाँ, फेसबुक पे भी बात कर सकते हो, लेकिन क्या फेसबुक पे देखते हैं लोग? नहीं, क्योंकि वो हैबिटेबल नहीं है। एंड यूट्यूब पे सच में बात है कि मोनेटाइजेशन की स्टेबिलिटी तो है भाई, एड रेवेन्यू ठीक ठाक सा बन जाता है, अपना मतलब चलने लायक तो चीज हो सकती है। एंड यूट्यूब पे ऑडियंस भी काफी ज्यादा है, आप लोगों को अच्छी ऑडियंस भी मिलेगी, आप लोगों को गवर ऑडियंस भी मिलेगी। तो यूट्यूब उन सब चीजों के लिए लॉन्ग टर्म अगर आपको ब्रांड बनाना है खुद का, तो यूट्यूब भाई मस्ट है। अगर 2026 में अगर मैं आपको एक टिप दूं तो भाई शॉर्ट्स और लॉन्ग का दोनों का डेडली कॉम्बो बनाओ, जिस तरीके से मैंने विद मनीष में किया वैसे ही। पहले शॉर्ट्स डाला, शॉर्ट्स में ग्रोथ मिली, फिर मैं धीरे से लॉन्ग पे स्विच किया। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को भी करना है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो इंस्टा में क्या बुराई है, तो इंस्टाग्राम कौन सा जिसके लिए परफेक्ट है पहले उसको सुनना। इंस्टाग्राम परफेक्ट है फास्ट ग्रोथ के लिए। अगर आपका कंटेंट पर्सनैलिटी बेस्ड होने वाला है तो इंस्टाग्राम पे आप जल्दी ग्रोथ ले सकते हो और आप लोगों के लिए बढ़िया भी होगा। आप लोगों को इंस्टाग्राम पे ज्यादा ब्रांड डील मिलेंगे और बहुत जल्दी मिलेंगे और अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे ब्रांड डील्स के, क्योंकि ज्यादा उसमें
रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है और आप लोगों को अटेंशन बहुत जल्दी मिल सकता है इंस्टाग्राम पे। लेकिन वही बात है, इंस्टाग्राम पे लॉन्ग टर्म ब्रांड का अगर आप सोचोगे तो भाई मुश्किल है। अब वैसे ही अगर आप टिकटॉक वाले वीडियो टाइप बनाते हो तो आपके वीडियो ज्यादा वायरल होने के चांसेस स्नैपचैट में है, और अगर आप अच्छा कंटेंट भी बनाते हो और आप शॉर्ट फॉर्म भी बनाते हो तो भाई आप उसे फेसबुक में भी डालो, आप लोगों की एक्स्ट्रा इनकम होगी। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में रिकमेंड किया था, जिसमें मैंने 4 प्लेटफॉर्म को कंपेयर किया था कि आप कोई भी कंटेंट हो आपका उसे 4 जगह अपलोड करो। अरे कहीं ना कहीं तो वायरल होगा ना यार आपका। अब चलो मैं उसको सिर्फ यूट्यूब के लिए बनाता हूँ, मैं सब इंस्टा पे भी डालता हूँ, सब जगह डाल देता हूँ, तो जहां वायरल होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा भाई। अगर लेकिन पैसा है तो चारों तरफ से आएगा। तो ये मेंटेलिटी आपको रखनी है। नंबर 3, बिल्ड स्किल्स दैट एक्चुअली मैटर। सबसे पहले अपने दिमाग के सेटअप को निकाल दो। एक्सपेंसिव कैमरा लगता है, आप लोगों को एक्सपेंसिव माइक लगेगा, आप लोगों को लाइट्स लगेगी, आप लोगों को एक पीसी लगेगा। अरे कुछ नहीं है भाई, शुरुआत ना स्क्रैच से ही करनी पड़ती है सबको, अनलेस एंड अनटिल अगर आप कोई रिच फैमिली से नहीं हो तब अगर आपके पास पैसा है तो वही सुने। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो डरने की बात नहीं है, सबने स्क्रैच से ही शुरू किया है। तो अगर कुछ मास्टर करना है तो इन स्किल्स को मास्टर करो। आज के टाइम पे हुक राइटिंग को मास्टर करो। स्टार्टिंग का जो 5 सेकंड होता है ना, मैं ऐसा क्या हुक करूं भाई कि बंदे रुक जाए मेरे रील में, बंदे रुक जाए मेरे शॉर्ट्स में, इसको पहले मास्टर करो, इसकी स्किल को सीखो। दूसरा, एडिटिंग के पेसिंग को भी आपको सीखना पड़ेगा। आज के टाइम पे फास्ट पेसिंग वाले जो एडिट्स होते हैं ना वो ज्यादा वायरल होते हैं। अब जाके देखो भाई 2018, 19, 20, 21, 22 के एडिट में और आज के एडिट में कितना फर्क है, और ये एडिट कर जाके और एडवांस होने वाला है। तो एडिटिंग में भी आप लोगों को स्किल्स मास्टर करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास एडिटर को पैसे देने के लिए पैसे नहीं होंगे। आप लोगों को सारी चीजें खुद करनी पड़ेगी। उसके बाद आप लोगों को स्टोरी टेलिंग भी सीखना पड़ेगा, किस तरीके से आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो। सबका अपना अपना यूनिक तरीका होता है। मेरा यूनिक तरीका है, लोग मुझे बोलते हैं भाई तू बहुत ज्यादा फास्ट बोलता है, थोड़ा सांस ले ले, लेकिन भाई मेरा यही तरीका है ना। उसके बाद आपको ऑडियंस की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, आप लोग को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कैसे लोग क्या देखना पसंद करते हैं, आपको किस टाइप की ऑडियंस चाहिए। एंड लास्टली आप लोग कंसिस्टेंसी का जो सिस्टम है उसे अडेप्ट करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। तो ये स्किल्स आपको बिल्ड करनी पड़ेगी अगर आपको 2026 में कंटेंट क्रिएटर बनना है तो। एंड ये भाई आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा है भाई, जाके मेरे चैनल पे देख लो, विथ मनीष में आपको सब कुछ मिल जाएगा। वरना और भी ढेरों चीजें हैं पूरे सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे हर एक चीज ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। नंबर 4, पोस्ट स्ट्रेटेजी फॉर 2026। ये इंटरेस्टिंग है, सुनते जाना। यहाँ पे आपको एकदम सिंपल फॉर्मूला देता हूँ कंटेंट आइडिया के। वीक में कम से कम 3 से 5 शॉर्ट्स तो आपको डालना ही है। जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट होता है, रील हो गया, शॉर्ट हो गया, स्पॉटलाइट हो गया, फेसबुक रील हो गया, जो भी आप करने वाले हो उसे सब प्लेटफॉर्म में डालोगे ना। जब आप लोगों का थोड़ा सब्सक्राइबर बेस हो जाए, जब आप लोगों को थोड़ा फॉलोअर्स वगैरह मिल जाए, जैसे कि इंस्टा पे हो गया भाई 30-40 हजार फॉलोअर्स आपके अच्छे कंटेंट की वजह से, यूट्यूब पे हो गए 50,000 या 1 लाख, तो उसके बाद आप लोगों को वीक में एक अच्छा लॉन्ग स्ट्रॉन्ग वीडियो डालने की कोशिश करना है और उसको आप लोगों को शॉर्ट से प्रमोट करना है। एंड आप लोगों को मंथ में एक चीज ध्यान रखना है कि एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे अपना ओपिनियन दिया जाए, चाहे सही हो या गलत। एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो ट्रेंड में रहेगा उस पे अपना ओपिनियन दो। आपकी अगर नीश वैसी है तो आपकी नीश के हिसाब से कहीं भी कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि जो कंट्रोवर्सी होती है वो लोगों का अटेंशन ग्रैब करती है। अगर आप लोगों ने उस कंट्रोवर्सी में कुछ अच्छा खासा वैल्यू ऐड किया है एंड आपका ओपिनियन सही था तो लोग आपकी वैल्यू भी करेंगे। नंबर 5, थिंक लाइक अ ब्रांड फ्रॉम डे वन। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो सकता है, बट अच्छे से सुनना। अगर आप इसे फॉलो नहीं करोगे तो जो रील्स में, जो शॉर्ट्स में, जो शॉर्ट टर्म के लिए वायरल होते हैं ना, आपका इमेज कुछ वैसा ही बन जाएगा। हाँ, आप वायरल जरूर हो जाओगे, लेकिन अगर आप क्रिंज कंटेंट डाल के वायरल हो गए तो कोई मतलब नहीं है। आप अपने ब्रांड वैल्यू, अपनी इमेज वैल्यू, आप अपना फेस वैल्यू नहीं बना पाओगे। तो इसलिए आप लोग को डे वन से सोच के चलना है कि भाई मैं एक ब्रांड बनने के लिए आया हूँ। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। पहले ध्यान रखना है कि यहाँ पे कंटेंट की आइडेंटिटी क्या होने वाली है। अच्छे से पहले समझो उस चीज को कि मेरा कंटेंट आइडेंटिटी क्या है। उसके बाद जब आप कंटेंट बनाओगे तो पहले 1 मिनट के लिए सोचो कि ऐसा क्या है जो हजारों लोगों में नहीं मिलेगा लेकिन मेरे अंदर लोगों को मिल जाएगा। जो व्यूअर्स है वो मेरे अंदर देखेंगे, बाकी हजारों में नहीं देखेंगे। ये देखो, उसको ढूंढो, अगर नहीं है तो बनाओ खुद का कुछ अलग। एंड लास्टली सबसे मेन चीज, स्टार्टिंग में कैमरा मैटर नहीं करेगा, स्टार्टिंग में आपका माइक मैटर नहीं करेगा, स्टार्टिंग में आपका वीडियो मैटर नहीं करेगा। कुछ मैटर करेगा तो क्लियर आपकी वॉइस मैटर करेगी। तो हाँ, कुछ भी नहीं है इसका मतलब भाई फटाफट आवाज नहीं आना चाहिए। वॉइस पर ध्यान दो। क्वालिटी अच्छी नहीं है कोई बात नहीं, चलेगा, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लेकिन वॉइस में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। एंड फाइनली नंबर 6, यहाँ मैं रियलिटी चेक दूंगा और ये अच्छे से सुनते जाना। स्टार्टिंग जो 3 मंथ है ना, इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, एकदम साइलेंटली चलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला भाई। ना आप लोगों को व्यूज आएंगे, ना ग्रोथ दिखेगी, कुछ नहीं। तो हाँ, 100% बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होने वाले हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। डिमोटिवेट हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग के 3 महीने सही से मेहनत करोगे, उसके बाद भाई धीरे धीरे रिजल्ट देखने मिलेगा। क्योंकि स्टार्टिंग के 3 महीने बाद जो उसके बाद के 3 महीने ना, वहां बस आपका कंफ्यूजन रहेगा। एक आध कंटेंट निकल सकते हैं, लेकिन आप सोचोगे ये कंटेंट निकला, अब ये नहीं निकल रहा है, साला इसमें मेरा 1 लाख व्यूज है, अभी फिर से इसमें 1000 ही है, तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपका। लेकिन ये 3 महीने भी आपको जैसे तैसे करके उसी मोटिवेशन से, उसी कंसिस्टेंसी से, उसी डिसिप्लिन से निकालना है। और जब आपने एक साल इसे कंप्लीट कर दिया, तब जाके कहीं आपको क्लैरिटी मिलेगा कि हाँ ये चाहिए था भाई, अब मुझे समझ आ रहा है कि ऐसे चीजें ऐसे ऐसे वर्क करती है। आप लोग को
एक्सपीरियंस आएगा उस एक साल में। अब जब आपने पूरा एक साल दे दिया ना, उसके बाद अब आपको गेम समझ में आएगा। क्योंकि मुझे भी भाई ऐसी ही 12 से 16 महीने लगे चीजें समझने में, उसके बाद कहीं मेरा कुछ हुआ था। तो प्रॉब्लम पता है क्या है, लोग ना वार्म अप करने से पहले ही क्विट कर देते हैं, क्योंकि उनको मोमेंटम सही नहीं लगता कि भाई नहीं यार मजा नहीं आ रहा, कुछ कुछ हो तो रहा लेकिन मजा नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है। अरे यार करके तो देखो भाई, 12 से 16 महीने करके देखो, तब तुम बोलोगे अच्छा इसके लिए था ये पूरा साल भर, अब मजा आएगा काम करने में। देखो स्टार्टिंग है 1 साल है ना, उसमें आपका दिमाग बहुत ज्यादा चुदने वाला है, क्योंकि मैं जानता हूँ कंसिस्टेंसी बोरिंग है, डिसिप्लिन औकात के बाहर है। बट आप लोगों को ध्यान रखना है, जो चीज बोरिंग होती है ना वही एम्पायर बिल्ड करती है, आपके लिए, आपके फैमिली के लिए। अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन तो करो, बट कंटेंट क्रिएशन तो फ्यूचर है भाई। सो आई होप कि आप लोगों को ये वाला रोड मैप 2026 का पसंद आया होगा। मैं कोई कोर्स वोर्स नहीं बेचता भाई, मेरे को ये जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 7 साल का, आई थॉट कि मुझे शेयर करना चाहिए, तो मैंने शेयर किया। बाकी आप मुझे बताओ कि आप लोग आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।